हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। आप गूगल एनालिटिक्स 4 का टैग्स या कोड आप अपने वेबसाइट के ऊपर गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो हमारा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल टैग मैनेजर का कोड, यहाँ पर जो स्निपेट दिख रहा है वो आपको सबसे पहले आपके वेबसाइट के ऊपर ऐड करना है। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे हो तो आप दो वे से आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक तो हेडर डॉट पीएचपी में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन है प्लगइन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने ये कोड मेरे डेवलपर को अपने डेवलपर को सेंड किया और उन्होंने वो कोड मेरे वेबसाइट के हेड के ऊपर और बॉडी टैग के ऊपर ऑलरेडी ऐड कर दिया। ओके, तो उन्होंने कोड ऐड करने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कोड एक्टिवेट हुआ है या नहीं? तो इसके पहले मैं कोई भी टैग इंस्टॉल करने से पहले कभी भी यहाँ पर मैं प्रीव्यू करता हूँ। प्रीव्यू मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा टेस्टिंग होता है यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर के टर्म में। तो कभी भी आप कोई भी बेसिक जीटीएम का कोड अपने वेबसाइट के ऊपर ऐड करोगे तो आप कभी भी सबसे पहले टेस्टिंग कर लेना कोई भी टैग ऐड करने से पहले। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डोमेन नेम आ रहा है और यहाँ पर मैं जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका टैग कनेक्ट हुआ है या नहीं। आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन आता है छोटा सा गूगल टैग मैनेजर के साइड पे टैग असिस्टेंट में। यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा है टैग असिस्टेंट कनेक्टेड और यहाँ पर आप मिनिमाइज करोगे, कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर देखिए टैग विंडो लोडेड डोम रेडी, ये सारे टाइप्स की समरी आपको यहाँ पे दिखती है। ओके, तो इससे आप समझ जाना कि आपका गूगल टैग मैनेजर का कोड इंस्टॉल हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल जो वेबसाइट ओपन की थी इसको मैं अभी फिलहाल के लिए फिनिश कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसके लिए आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी हम बात करने वाले गूगल एनालिटिक्स 4 के बारे में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यू टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स 4 सर्च करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं जाता हूँ पहले वाले यूआरएल पे ऊपर। यहाँ पर साइन इन टू एनालिटिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको स्क्रैच से प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि आप गूगल एनालिटिक्स को कोड कैसे क्रिएट करें और क्या करें, अकाउंट कैसे क्रिएट करें। ओके, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली अगर आपका अकाउंट नहीं रहेगा तो यहाँ पर गूगल ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट करेगा स्टार्ट मेजरिंग करके। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर आपको अकाउंट का नाम देना है। यहाँ पर मेरे जो क्लाइंट का नाम है उसका मैं नाम दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन के लिए बोल रहा है, यहाँ पर आपको आना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद वापस आपको प्रॉपर्टी, अकाउंट क्रिएशन इज डिफरेंट थिंग एंड प्रॉपर्टी क्रिएशन इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पर मैं पार्टनर स्टेट पे नाम दे देता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हो, गूगल एड्स हो या गूगल एनालिटिक्स हो, टाइम जोन और करेंसी एक ही बार बनती है। मतलब आप जब अकाउंट क्रिएट करते समय जो करेंसी या टाइम जोन या आप कंट्री सिलेक्ट करते हो वो आप एक ही बार सिलेक्ट करते हो सकते हो। एक बार आपने कंट्री या टाइम जोन सिलेक्ट कर लिया तो आप वापस चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल मेरे क्लाइंट क्लाइंट की जो कंट्री है इंडिया है, तो ऑटोमेटिकली मैं इंडिया कर देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि करेंसी अभी भी चेंज नहीं हुई। तो कभी कभी आपको करेंसी भी मैन्युअली चेंज करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर अभी कैलकुलेशन करने वाले इंडियन रुपीज में, इसलिए मैंने इंडियन रुपीज सिलेक्ट किया। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि आप यूएस में भी अगर आप कुछ इंडिया में बिजनेस आपका रजिस्टर है और आप यूएस में प्रोडक्ट बेचने जाते हो तो आप यूएसडी भी सिलेक्ट कर सकते हो करेंसी एज अ, आपको आरओआई या आपका रेवेन्यू कितना है ये सारी चीजों के लिए वो ई कॉमर्स में आता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री में। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक जस्ट बिजनेस डिटेल पूछता है कि आप कौन से इंडस्ट्री में काम करते हो। तो मेरे क्लाइंट का बिजनेस रियल एस्टेट है और एक आप यहाँ पर कोई भी डाल दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं करता। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन कर सकते हो, अदर सिलेक्ट कर सकते हो। अदर सिलेक्ट करोगे तो आपका ये होता है कि लीड्स, सेल्स, ट्रैफिक, यूजर एंगेजमेंट ये सारी चीजों में काउंट होता है। अगर यहाँ पर देखिए मैं HR सिलेक्ट करता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट नहीं कर, अदर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पर मैं अदर सिलेक्ट करता हूँ तो ये चार ऑप्शन देखिए आप अनटिक हो जाएगा। ओके, देखिए ये होता है, तो इसलिए आप डायरेक्टली अदर पे सिलेक्ट करना तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, यहाँ पर वो गूगल के टर्म्स एंड सर्विस अग्रीमेंट आते हैं। यहाँ पर आपको कंट्री चेंज करनी है, इंडिया कर देना है और आई ऑल्सो एक्सेप्ट करके
आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। एक जस्ट विद इन अ सेकेंड में आपको ये आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या इंस्टॉल करना है, वेब करना है, एंड्रॉइड ऐप करना है, आईओएस ऐप करना है। फिलहाल के लिए हम वेब पे सिलेक्ट करने वाले। ओके, यहाँ पर मैं डोमेन ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मेरा डोमेन है। ओके, यहाँ पर देखिए मेरा डोमेन आ गया। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको डोमेन कैसे ऐड करना है आपको तो पता ही है, लेकिन यहाँ पर आपका HTTPS है या HTTP है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, HTTPS है तो आपका WW है या नॉन WW है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपका WW है तो आप WW डॉट आपका डोमेन नेम जो भी रहेगा वो डालना है। अगर आपका नॉन WW है तो आप जस्ट आपका डोमेन डाल देना। ओके, यहाँ पर मैं फिर से माय वेबसाइट नेम ऐड कर देता हूँ। ओके, ओके, इतना आपका सेटअप हो गया। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट एंड कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए एक जस्ट विद इन अ सेकंड में यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी क्रिएट हो गई। यहाँ पर मैं अभी क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली एक टैब ओपन होता है, उसमें यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर का HTML मतलब एक जावास्क्रिप्ट कोड आपको मिलता है। लेकिन आपको अगर ये करना है, अगर आपको एक कोड ऐड करना है तो आपको वेबसाइट के बैकएंड में ये सारी चीजों में करना पड़ता है। और ये कोड आपको वापस वेबसाइट डेवलपर को भेजना पड़ेगा। लेकिन हम डायरेक्टली अभी गूगल टैग मैनेजर के थ्रू करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिकली हमने एक टैब क्लोज किया, ऑटोमेटिकली सेकंड टैब ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपको कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर दिख रही है मेजरमेंट आईडी, वही सिर्फ यहाँ पर देखिए कॉपी करनी है। ओके, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। ओके, यहाँ पर आपको आना है गूगल टैग मैनेजर अकाउंट में। ओके, यहाँ पर उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू पे। यहाँ पर सबसे पहले हमें नाम देना है GA4 टैग। ओके, यहाँ पर टैग टैग कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कि बहुत तरह के टैग ओपन हुए, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड, फ्लड लाइट, गूगल टैग। तो आपको अभी कौन सा इंस्टॉल करना है, तो हमें इंस्टॉल करना है गूगल एनालिटिक्स, इसलिए मैं यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स 4 करके टैग आ रहा था, लेकिन अभी वो फिलहाल रिसेंटली चेंज हुआ है। उन्होंने गूगल एनालिटिक्स 4 हटा के गूगल टैग सिलेक्ट किया, नाम रख दिया है, क्योंकि अभी उन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गूगल टैग करके, तो हम गूगल टैग सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए गूगल टैग आ गया। और यहाँ पर आपको जो आपने यहाँ से पेस्ट किया था कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया। और आपको यहाँ पर आपको जस्ट ट्रिगर करना है। और कभी भी याद रखना, आप GA4 का या फेसबुक पिक्सल बेसिक इंस्टॉल कर रहे हो तो कभी भी आपको ऑल पेज पे फायर करना है। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने GA4 का कॉपी मेजरमेंट आईडी यहाँ पर ऐड कर दिया, ऑल पेज ट्रिगर ऑल पेज सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया, लेकिन अभी आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, प्रीव्यू करना है। ओके, यहाँ पर मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डोमेन डाला हुआ है, इसलिए वो अभी कनेक्ट हो गया है, तो इसलिए मुझे हर बार डालने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए एक बार कनेक्ट हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पर मैसेज आ गया, डिबग विद कनेक्टेड ग्रीन टैग आ गया। यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो आप GA4 जो टैग का नाम हमने यहाँ पर दिया है वही टैग यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए टैग फायर वन टाइम, देखिए वही मेजरमेंट आईडी आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं लास्ट के 3 वर्ड रिमेंबर लगता है JKR, यहाँ पर आप देख सकते हो JKR। ओके, यहाँ पर हमारा टैग फायर हो गया। यहाँ पर 3 कंटेनर लोडेड भी हो गए। और यहाँ पर आप देख के वैल्यू देख सकते हो, फायरिंग स्टेटस इज सक्सेस। ओके, तो इस तरीके से आपका गूगल एनालिटिक्स टैग इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ये आप गूगल टू टैग मैनेजर के थ्रू इजीली चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएबल पे क्लिक करोगे तो आपको ऑल आइडिया मिल जाएगी कि यहाँ पर टैग इंस्टॉल हुआ है या नहीं। यहाँ पर आप डेटा लेयर में जाओगे तो यहाँ पर देखिए यूनिक आईडी इवेंट, क्योंकि फर्स्ट ही विजिटर हूँ मैं, इसलिए देखिए एक आईडी बन गया। तो ये सारी चीजें आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। ओके, यहाँ पर अभी हमारा काम हो गया है। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। मैं नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पर देखिए डेटा कलेक्शन इन पेंडिंग, अभी डेटा कलेक्शन के लिए कम से कम 48 आवर टू 72 आवर्स लगते हैं डेटा आपके गूगल एनालिटिक्स के डाउनलोड पे आने के लिए। ओके, तो यही था आज के वीडियो में गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है या गूगल टैग मैनेजर सीखना है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।